मंगल मंगल मंगल। मंगल के बारे में एक चीज तो बोली गई है कि ये कौन है, भूमि का पुत्र है। ठीक है। हमारी जमीन जो है, धरती माता है, उसका बेटा बोला गया है। और हमारी लाइफ में कितनी जमीन है हमारे पास, ये भी यहीं से देखा जाएगा, है ना। और एक मूवी आई थी, दाग द फायर। यहाँ पर लिखेंगे हम मंगल द फायर। ठीक है ना। ये नई मूवी है। छोटा भाई होता है, और छोटे कलीग्स भी बोल सकते हो। छोटे भाई हैं, हमारे कलीग्स हैं। और मंगल को आप ये भी बोलोगे, जमीन हो गई, कर्जा भी बोलोगे। आपके लाइफ में कि आपके ऊपर कर्जा होगा कि नहीं होगा, ये भी मंगल ही बताएगा। मैं तो बताऊं, भगवान करे कोई ना बताए कि हमारी लाइफ में कर्जा है। ओके। कर्जा है, ये भी आपको मंगल से ही पता चलेगा। मंगल डैमेज, तो कर्जा हो गया। आपके ब्लड में रेड ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल, दैट इज आल्सो मंगल। खून में जो लाल ब्लड है, वो भी मंगल है। आपकी बॉडी की एनर्जी है, ताकत। एक तो सूर्य है आपकी बॉडी, लेकिन उसके अलावा दूसरी ताकत कौन सी है, बॉडी की एनर्जी, मंगल है। हमारे घर में, हमारी लाइफ में होने वाली सारी मांगलिक चीजें मंगल है। हम लिखते हैं ना शादी के कार्ड में, मंगल कार्य में आपका आना। वास्तु पूजा में भी लिखते हैं मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य बिना मंगल के नहीं होता। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, जब मैं मंगल को मांगलिक बोल रहा हूँ, तो अगर आपकी लाइफ में मंगल ठीक है तो सारी चीजें ठीक है, इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं हम, है ना। हमारी लाइफ में सारी मंगल चीजें होती हैं। लेकिन मंगल पोपट है, डिस्टर्ब है, तो फिर मंगल गया। मंगल अच्छा है, पॉजिटिव विल पावर देगा। पॉजिटिव विल पावर। उसके बाद में ना, लाइफ की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं मंगल है। यहाँ पे ग्रोथ का क्या मतलब है, आगे हम पढ़ेंगे। कई बार होता है ना कि किसी के घर में अपन जाते हैं, सब लोग हंसते रहते हैं, सब लोग धमाल करते रहते हैं। आंखें बंद करके सोच लो, मंगल ठीक है, भले कुंडली में किधर ही बैठा है, आज की डेट में इनका मंगल ठीक है। और सब लोगों के अपने अलग अलग किस्से हैं, तो मंगल खराब है। समझना कि नहीं। ये हो गया। मतलब आप जितना हंसते हो, खेलते हो, आपके दोस्त भी कहीं ना कहीं मंगल है। आपके दोस्त, आपके दोस्त भी मंगल हैं। आप कितना हंसते हो लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं मंगल है। आजकल लगता है मेरा मंगल ठीक हो गया, मेरे को ऑफिस में कोई डांट भी रहा है ना, तो मैं हंस ही रहा हूँ। मैं खुद परेशान हूँ कि चला कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, शर्मा जी पीटे जाओगे इस हिसाब से तो। तब भले पीट दिया है, लेकिन है गड़बड़। तो ये भी मंगल है। अरे अमित जी बहुत दिनों के बाद आए, भले पधारे। कहाँ गायब हो गए थे। आपने पांचवे घर का फायदा उठा लिया लगता है, खुशियाँ कहीं। ओके। तो एक और तरीका है, आपके भाई के साथ में रिश्ते कैसे हैं, अच्छे हैं। भाई भाई के साथ में मंगल ठीक है। मंगल की हालत ठीक है, मंगल ठीक है।
है ना। अभी किसी के भाई की लगी पड़ी है, दुनिया भर के ऑपरेशन हो रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस है, सब कुछ टड़न टड़न टड़न, तो मंगल गया। और एक चीज याद रखना, मंगल के साथ में जब भी शुक्र होता है, तो बंदे की तमन्नाएं बढ़ जाती है, तो वाट लग जाती है। क्योंकि शुक्र पता है ना क्या है। अभी इन शॉर्ट हमको कैसे पता चलेगा हमारे भाई की हालत क्या है, हमारे दोस्तों की हालत क्या है, हमारे घर में हंसते कितने हैं, रोते कितने हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कर्जा कितना है या नहीं है, घर में मांगलिक कार्य कितने होते हैं, लड़ाइयाँ कितनी होती है ना। तो इन सारी चीजों से हमको पता चलेगा कि हमारा मंगल अच्छा है या बुरा है, ठीक है। और मंगल जो है वो गुस्सा भी है, लेकिन गुस्से में फर्क है। ये याद रखना कि मंगल में गुस्से का मतलब ये नहीं कि जो देखा उसको पीट दिया। आप देख लेना, जो एकदम गुंडे मवाली टाइप के आदमी होते हैं ना, आपके ध्यान में भी कोई होगा, एकदम बेकार आदमी होता है, जो बीच रोड पे किसी को फाड़ दे, लेकिन उसको गुस्सा जल्दी नहीं आता। आप देखना, वो प्यार से समझाएगा, भाई समझ ला यार, होता है, धीरे से बात करेगा, लेकिन फिर वर्स्ट तुम लोग नहीं समझोगे ना, तो फिर तो खत्म कर देगा। मंगल क्या प्लानिंग है, मंगल सोच समझ के, मतलब एक बार बोला ठीक है जाने को बोलता है, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर तपाते ही रहोगे तो छोड़ेगा ही नहीं, पीट देगा, तबीयत से पीटेगा वो। और मंगल का गुस्सा धीरे धीरे से आता है और धीरे धीरे से जाता है। मंगल के गुस्से की ये खास बात। हेमलता जी। हाँ, ठीक हो ना। ओके। लंबे दिनों बाद आप भी पधारे। ओके। अभी हम इसको ले जाते हैं घर में। घर में ले जाने से पहले थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको, है ना। घर में कम घुमाते हैं, अलग तरीके से घुमाते हैं। पांचवा हाउस क्या होता है, हमारा इंटेलिजेंट हमने पढ़ा था ना। पांचवा हाउस हमारी बुद्धि है, फिफ्थ हाउस, है ना। अभी यहाँ पे मंगल आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके गुस्से ने ना इसकी बुद्धि खत्म कर दी। हम लोग बोलते हैं ना, तूने गुस्से गुस्से में जितने डिसीजन लिए, जो भी काम किए, सब सत्यानाश किए। बोलते कि नहीं बोलते हैं। हम डायरेक्ट कुंडली पढ़ने की कोशिश करें अभी धीरे धीरे। फिफ्थ हाउस में मंगल चला गया, खत्म कहानी। हालांकि मंगल अच्छा है फिफ्थ हाउस में, दो कंडीशन है कि अगर उसको कोई अच्छा सपोर्ट दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा और मंगल अकेला बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जब भी गुस्से में आएगा सत्यानाश करेगा लाइफ। चाहे झगड़ा करे, कोई बिजनेस का डिसीजन ले, मार दे, पीट दे, बाद में उसको अक्ल आती है। तो ये अब बोलते हैं ना, बुद्धि का दुश्मन है। इसको बोलते हैं ना, इसका गुस्सा है ना बुद्धि में चढ़ जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोली जाती है गुस्से को। तो पांचवें घर में मंगल ये करेगा। चौथे घर में क्या करेगा, घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े, ठीक है। अब मजा देखना, चौथे घर में अगर किसी का मंगल होगा तो तुम ये नहीं बोलोगे कि वो ऑफिस में झगड़े कर रहा था, दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहा था। वो जैसे ही घर में आएगा तब जाएगा, क्योंकि मंगल तुम्हारा कहाँ है, घर के अंदर बैठा हुआ है, चंद्रमा के हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। सातवां, सातवें में बैठा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे, जैसे ही तुमने तुम्हारे लाइफ पार्टनर को देखा, एक चाय आधी भी पी के नहीं पी और तुम्हारा पारा सटक सटक गया, बोल सकते हो ना ऐसा। हमारा लाइफ पार्टनर भी है, या फिर बिजनेस है, डेली इनकम है। तो हम में से कोई अगर दुकान पे बैठा है, जहाँ पे हमको डेली इनकम होती है, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000, 5000, जो भी होती है, जैसे ही ये गल्ले पे बैठा कोई कस्टमर आया और थोड़ा बहुत 19 20 की आ रहे, तुम तो महंगा बेच रहे हो, फलाना ढिमका किया, इसका दिमाग सनक। रिलेट कर पा रहे हो ना। सेवेंथ हाउस क्या, डेली इनकम है हमारी। तो अलग, वही मंगल है,
हम लोग क्या करते हैं, इसको फिट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड हाउस क्या है? हमारी वाणी है, जहां से हम बोलते हैं। अगर यहाँ पे मंगल अच्छा हुआ तो ठीक है, खराब हुआ तो ये मुंह से दुश्मनी ले लेगा। इसके कर्जे भी उसकी जबान से होंगे, इसकी वाणी से कर्जे होंगे, इसकी वाणी से झगड़े होंगे, इसकी वाणी से उसकी इनकम आएगी या जाएगी। आएगी कैसे? क्योंकि सेकंड हाउस इनकम का भी है। तो समझो कोई अभी ये जैसे क्या नाम है, हसमुख भाई गवर्नमेंट का काम करते हैं, लेकिन उनका कोई काम अटक गया है। कोई कोई नाटक कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, नाटक कर रहा है। ठीक है। अभी अनिल भाई उनके दोस्त हैं, तो इन्होंने अनिल भाई सॉरी अमित भाई को बुलाया, साहब वो हसमुख भाई के दोस्त हैं। अभी इनका सेकंड हाउस में मंगल है, जबान में गुस्सा है। जा रे तू जा रे। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये क्या बोलेगा सागर या अमित भाई, इसकी ऐसी की तैसी, उसमें इतना दम है, चल मैं आता हूँ। ये जाके वहां अपनी बातों से इतनी दादागिरी कर देंगे, काम निकलवा देंगे। ठीक है। और हसमुख भाई क्या करेंगे, अरे यार आपने मेरा काम निकाल दिया, ये लो। ठीक है। लेकिन ये गलत भी है कई बार, किसी को दबाना है जैसे कि, है ना, हसमुख भाई को कोई परेशान कर रहा है ना। और कोई सुकड़ा आदमी है जिसकी बॉडी में दम नहीं है लेकिन जबान में दम है। हम कई बार बोलते हैं ना, किसी की बॉडी में दम नहीं है, उसकी जबान में दम है। तो ये मंगल वाली बात है। तो उसको जाके इतना डरा देगा ना कि वो हसमुख भाई को कॉल ही नहीं करेगा, काय को परेशान कर रहा है रे तू। पैसा लिया है तो क्या हुआ, दे रहे हैं तेरे को ऐसी की तैसी। लेकिन हम जो डायलॉग मारेंगे और वो मंगल सेकंड हाउस में मरेगा, फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें, अगर मंगल अच्छा बोलेंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा कि हसमुख भाई उसको 5,000 दे देंगे, चले यार तूने मेरे को छुटकारा दे दिया, है ना। तो जब भी ऑकल्ट में इनकम की बात करोगे, इनकम का मतलब हमेशा ये मत समझना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी। आज की सारी दुनिया पैसा 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 आ रहा है तो इनकम है। आपके पास चार नए दोस्त आ रहे हैं, ये भी आपकी इनकम है। आपके पास दो नए दोस्त बने, ये भी आपकी इनकम है ना। आपके पास में फसल अच्छी हुई, ये भी इनकम है। आपने घर में फ्लावर लगाए, वो फ्लावर बड़े हो गए, ये भी आपकी इनकम है। ग्रोथ इज ग्रोथ, इन शॉर्ट। ठीक है। आपने एफडी में पैसा डाला था या शेयर मार्केट में पैसा डाला था, बढ़ गया, कुछ तो बढ़ा ना। ग्रोथ है, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स भी है। और सेविंग का मतलब क्या होता है? पड़े रहना नहीं होता, बढ़ना भी होता है। ओके। मंगल समझे? और यही मंगल 10th हाउस में आ गया तो तुम्हारे काम में, तुम्हारी बॉडी में दिखेगा। कुछ लोग होते हैं ना, जो किसी कंपनी में प्रोडक्शन में काम करते हैं, वो फ्लोर पे आकर के दादागिरी से गुस्सा उस्सा सब करके काम खत्म कराते हैं। होते हैं ना कुछ लोग, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, रोड पे काम करवाते हैं, चिल्ला विल्ला के काम कराता है। तो दो रीजन हो सकते हैं, अभी समझना। अगर वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है लेकिन 5 दिन में काम खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका मंगल सेकंड हाउस में, ध्यान देना। क्योंकि उसकी वाणी में मंगल है। और 10वें में अगर मंगल होगा तो वो शाम तक में वो रोड का काम खत्म कर देगा, जितना टारगेट है आज। क्योंकि मंगल को हमने क्या पढ़ा था कि मंगल क्या है, गोल ओरिएंटेड है। हाँ, मेल आईडी डाल दो, निकल दो, मेल आईडी डाल दो, निकल दो, नया तरीका निकाला। ओके। क्लियर हुआ अभी तक? 10वें हाउस में मंगल का मतलब जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, आप काम करते हो, वहां पे मंगल अगर आ गया तो मोटा मोटी ये पकड़ के चलो कि आपकी कुंडली आधी ठीक हो गई। इसको अगर लाल किताब में अगर जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक चीज बोली जाती है कि मंगल जब भी 10वें घर में आ गया, कुंडली आधी ठीक हो गई। क्योंकि मंगल वहां बैठ के सबकी वाट लगा देता है, जो प्लेनेट ज्यादा उछलेगा कूदेगा किधर बैठ के ना, नाटक करेगा, सबको पीट देगा। अरे फिर नीच और उच्च में घुस गए। रुको ना, नीच और उच्च में जाएंगे। पहले मंगल को अपन समझ लें। ऐसे ऐसे तो बहुत है। अच्छा, 10th हाउस में मंगल नीच का हो गया। नीच क्या होता है? तो पहले जमाने में, अभी तो बंद हो गया, नहीं तो पहले हम जब बड़े हुए हैं, हम हसमुख भाई, रेणुका, हम तो बड़े लोग हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। हमको तो घर वाले ही बोलते हैं नीच एक नंबर का है। सुना है किसी ने ये वर्ड?
बस शुरू, कुंडली के अंदर घुस जाओ, कुंडली के अंदर घुस जाओ। ध्यान यहाँ मत लगाना, कुंडली खोल के बैठ जाओ। याद रखना, ये जब तक करोगे ना तब भी कुंडली नहीं दिख पाओगे, एकदम खुले खुला ओपन चलेंगे। मैं अभी प्लेनेट को समझा रहा हूँ, उसमें घुसो ना, थोड़ा बिना कुंडली खोले कुंडली के अंदर ले जाने की कोशिश करो। इसको समझो ना, फिर सीख जाएंगे, सीखे तो ठीक, नहीं तो फिर कर ही रहे हैं वेबिनार। ये नहीं तो कोई दूसरे वेबिनार में मिलेंगे। तो उतना टेंशन मत लो, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। ओके। तो सबसे खराब मंगल कौन सा होता है, ये लिख लो, कुंडली का सबसे बेकार मंगल, सबसे बेकार मंगल, चौथा और पांचवे। चौथे और पांचवे घर का जो मंगल है वो सबसे बेकार। फिर वो मांगलिक ने, उच्च ने, नीच ने, वो बाद में करेंगे फुर्सत में। लेकिन चौथे और पांचवे घर का मंगल सबसे खराब है। क्यों खराब है? कि वो अपने घर के अंदर घुसा। घर हमारे लिए क्या होता है? घर में हम शांति से आए, पूरी दुनिया से लड़के घर में आके शांति से रहें, घर में घुसे भाई साहब दिमाग खराब, 24 घंटा इसका दिमाग चलता रहता है। और ये वो बंदा है जो अंदर के अंदर घुट घुट के मर रहा है। दुनिया भर की परेशानियां, चिंताएं है किसी का चौथे में, मेरे को छोड़ के। मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी, मैं अकेला नहीं हूँ। वही नहीं है। चौथा घर क्या है? हमारा मन है ना। और मंग है, वहां पे फायर है। तो हम हमारे मन के अंदर भाई साहब, है ना, घुट रहे हैं, पीट रहे हैं, घुट रहे हैं, पीट रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो जाती है। बट थैंक्स, मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ। ओके। तो ये पांचवा घर क्यों खराब है? पांचवे घर में एक चीज याद रखना, पांचवे घर में मंगल जब भी आएगा, तो भी मजेदार चीज है, पांचवे घर में मंगल आएगा, पांचवा घर हमारा पेट है, पांचवा घर हमारे बच्चे भी हैं। तो अगर फीमेल चार्ट में मंगल पांचवे घर में आया, तो ये बोल सकते हो कि इनका एकाध अबॉर्शन हुआ होगा, दो भी हुए होंगे। क्यों? मंगल जला देगा। एक्चुअली में आप लोगों को जो फीमेल्स को लगभग शायद आज का अभी तो सबको पता होगा, जो लोग मैरिड है, अबॉर्शन में एक केस आता है जहाँ पे बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है ना। वो क्या होता है? उस गर्भ के अंदर बहुत ज्यादा फायर, वो फायर इसको खत्म कर देगा। तो यहाँ पर काम कर गया मंगल, कहाँ काम कर गया? पेट में। पेट कौन सा हाउस है? पांचवा घर है। बहुत इजी है। ठीक है। इसके लिए बुद्धि तो है पांचवा घर, एक तो बुद्धि घुमाएगा, मेल के चार्ट में बुद्धि घुमा देगा। लेकिन फीमेल के चार्ट में देख लेना, अगर वहां पे मंगल है और वो मंगल खराब है और गलती से राहु के साथ में बैठा है, तो फिर तो भाई साहब भूल जाए। मंगल के साथ में राहु कहीं पर भी बैठ गया, जिंदगी बेकार है, जिंदगी बेकार है। क्यों? मंगल गुस्सा है, मंगल डेडिकेशन है, मुझे ये काम करना है मतलब करना है, मुझे चोरी करना है मतलब करना है, मुझे इसको भगा के ले जाना है मतलब ले जाना है। ये सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? राहु है ना, राहु बीच में ऐसे ऐसे चिंगारी लगा देगा, मंगल दौड़ पड़ेगा। इसलिए देख लेना 9449 मोबाइल नंबर वाला, इनके जीते जी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो डेयरिंग बाज होते हैं, ठीक है भाई तू डेयरिंग बाज है, लेकिन वहां पे राहु ने अगर एक आध तो उसके पास से फेंक दिया ना, तो भाई साहब बड़े लपेटे में आ जाएंगे। क्योंकि 4 नंबर के एल्यूजन है, वो मंगल को भरोसा दिखा देता है, "नहीं, करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है", मतलब दिमाग घुमाने का, खुद के साथ लड़ना झगड़ना, दिमाग खुद के दिमाग के साथ में 24 घंटा दिमाग चलता है, नींद में भी ये लोग सोचते रहते हैं। हमको लगता है सो गया बंदा चादर ओढ़ के, लेकिन फिर भी अंदर चालू रहता है। 9449 राहु के साथ मंगल, राहु बकवास कॉम्बिनेशन है। और याद रखना, पांचवें घर में जिसका मंगल हो, हाथ जोड़ लेना, अफेयर से दूर हो जाना। ये वो लोग हैं अपने प्यार में सामने वालों को एसिड डाल देंगे, जला देंगे, भगा लेंगे, पीट देंगे, गोली मार देंगे। गुस्सा है भाई साहब, मेरा प्यार है, मेरी खुशी है, मेरी खुशी मुझे ना मिली फोड़ दूंगी। यही होता है ना। जितने भी ये क्रिमिनल हम न्यूज में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, क्या होता है? कहीं ना कहीं जाकर के देख लीजिए, पांचवें घर में मंगल, मतलब सारा गुस्सा सारी दादागिरी कहाँ पर है? अपनी खुशियों पे, अपने प्यार पे, अपने बच्चों पे। हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका हित का उसमें मंगल है, वो गुस्सा किस पे करता होगा? बच्चों की वजह से उसको गुस्सा आता होगा।
जैसे चौथे घर में वो घर में गुस्सा है तो गुस्सा आता है, पांचवें घर में जैसे वो बच्चे को दे दूंगा गुस्सा आ जाएगा। वो रिलेशन हो रहा है ना कुंडली के साथ में। पांचवा घर बच्चा, तो बच्चे को दिखा तो गुस्सा, और उसका गुस्सा कहाँ होगा, प्यार के साथ में, खुशियों के साथ में। पढ़ाई तो भूल जाओ, बुद्धि है। पांचवा घर स्कूल भी होता है। ये वो बच्चे जो स्कूल में जाकर के किसी टीचर को उल्टा पुल्टा बोल देते, झगड़े कर देते, ये अपनी गुस्सा कहाँ उतारेगा? पांचवें घर में। स्कूल में जाके तोड़ फोड़ करके आ जाएगा, टीचर के साथ मजाकबारी करके आ जाएगा, ऐसा। ठीक है। 27 में से 7 लोग ऑनलाइन हैं आज भी। ओके। मत आओ प्रभु मत आओ, मैं आपसे नहीं बोलूंगा कैमरा ऑन। टेंशन लो मत। चलो, अभी शॉर्ट में फर्स्ट हाउस में डालो मंगल। फर्स्ट हाउस मंगल की राशि है, खुद अपने घर में बैठा, मेष राशि है। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। फर्स्ट हाउस का मंगल कभी झूठ नहीं बोलेगा। और झूठ बोल रहा है तो बेकार है, उसका मंगल खराब है यहाँ। और मंगल क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये सब भी होता है। ठीक है, तो इसका जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस होता है हमारा चेहरा। चेहरा क्या देखते हो, फर्स्ट हाउस में मंगल वाले का चेहरा देखना। कहीं ना कहीं तो टाके मिल जाएंगे, चोटों के निशान मिल ही जाएंगे, बोले बचपन में हुआ कहीं से कुछ मिल जाएंगे। फर्स्ट हाउस झूठ नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में हमने क्या बोला था, पहला भाव जो है वो हमारा बॉडी हो। ठीक है, फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो शरीर में ताकत रहेगी, मस्त रहेगी, इसको तकलीफ नहीं होगी। और झूठ बोल रहा है तो बेकाम से। कभी कभार एकाध लग गया हो तो ठीक है, लेकिन हर 15 दिन में कहीं ना कहीं बॉडी को तोड़ के आता है। फर्स्ट हाउस का मंगल खराब है। क्यों खराब है वो फिर देखना पड़ेगा, कि कहाँ से कौन देखा है, कौन दृष्टि, वो चीज है। लेकिन यहाँ पे इतना लिख दो, एटलीस्ट किसी की कुंडली देखो, तुम्हारे पास वो चीज होगी कि झूठ नहीं बोलता है कसम से कभी भी। मंगल ठीक है, एक्सीडेंट कभी नहीं हुए हैं, कभी नीचे नहीं गिरा फर्स्ट हाउस मंगल। मंगल ठीक है, उंगली करनी ही नहीं है, मंगल फर्स्ट क्लास है, रहने दो। लेकिन नीचे खेलने गया, चोट खा के आ गया, मंगल खराब है। आइए यार क्या कर। और सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना कि फर्स्ट हाउस का मंगल में, यहाँ पे एक लाल किताब की चीज लिखी है, फर्स्ट हाउस मंगल को बोला गया है ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य, इसके मुंह से निकली हुई बात सत्य होती है। इसलिए फर्स्ट हाउस मंगल वालों से दूर ही रहे, नहीं तो कुछ बोल दिया तेरा सत्यानाश हो तो हो ही जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं होगा। फर्स्ट हाउस मंगल ब्रह्म वाक्य। अभी अच्छा बुरा बाढ़ में जाने दो, लेकिन अगर उसने फर्स्ट हाउस वाले ने कुछ बोल दिया तो बेकार, तो हो सके तो इससे आशीर्वाद ले लो। है ना, जबरदस्ती दो चॉकलेट कैडबरी, जो भी अच्छी चॉकलेट आती है, 50-100 रुपया दे तो उसको इतना खुश कर दो को मिल, बोल दे कुछ तुम्हारे बारे में, लेकिन अच्छा। ठीक है, फर्स्ट हाउस मंगल है ब्रह्म वाक्य। चोट लगे तो क्या कर, दवाई करनी है, कुछ नहीं करना।
चोट लग गई, दवाई करनी है, क्या करोगे? फर्स्ट मंगल में अगर खराब है तो देख लेना, वो फ्री में गिफ्ट लेता हो, गारंटेड। बन संतों और फकीरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये तो पीटे जाओगे। संत फतों को छोड़ देना संगत। मतलब ठीक है, हाय हेलो कर लिया वो ठीक है, लेकिन वो एकदम पागल की तरह उनके पीछे घूम रहे हो तुम, वो बंद कर देना। और ज्यादा है ना, भक्ति भाव में भी नहीं जाना, ज्यादा भक्ति भाव में नहीं जाना। क्यों? फर्स्ट हाउस में मंगल है, ठीक है। और केतु कौन है? फकीर है, संत है। अगर तुमने संतों के साथ में शरण ली, केतु कौन है? मंगल का दोस्त है। जैसे ही तुमने किसी फकीर का चेला पकड़ लिया, ठीक है, उसका चोला पकड़ लिया, उसके आगे पीछे घूमने लग गए, रेस्पेक्ट करो। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, अभी कहीं जा रहे हो, कोई संत महात्मा मिल गया, दर्शन कर लो, आशीर्वाद दे दो, खत्म बात। लेकिन उनके पीछे पीछे घूम करके तुमने जैसे होता है ना, तो चेला बन जाना। नहीं तो तुमको, पर फर्स्ट हाउस में मंगल है, मंगल को तुमने दे दिया केतु के हाथ में, मंगल और केतु, मोबाइल नंबर का 9779 एक्टिवेट हो जाएगा, हटिया खड़ी। सेकंड हाउस। दूसरा जो घर है किसी का मंगल। हाँ तो क्या करो, दूसरे घर में मंगल। सोनिया का है? किसका है सोनिया? मेरा है। ओके। तो सोनिया एक बात बता, सुन ना, बस बस तेरा है ना, तो एक बात बताओ, आपको एक प्रॉब्लम होगा। बचपन से ही अपने घर में तुम ही बड़ी हो, मैं बोलूँ ऐसा होना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड रहा होगा। या तो ये परिवार में सबसे बड़ा हो, ठीक है, नहीं तो बड़ा होने का नाटक करेगा मैं। अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे करो, मतलब खुद ही हीरो रहेंगे, मतलब मैं बोलती हूँ वैसा करो या मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर फीमेल के चार्ट में मंगल है, तो इसका जो ससुराल होगा जहाँ शादी होगी, वो पार्टी वेल सेट होगी, मतलब समृद्ध होंगे। सोनिया बहुत पैसे वाली है, फिर भी मेरे को पैसा नहीं दे रही है, पॉकेट में कुंडली दिखा रही है, नहीं देखूंगा, अब तो मेरे को पता चल गया, अभी मेरे को पता चल गया। पहले पैसा डालोगे तभी। हाँ। मैंने पैसे का ना बोला आपको। नहीं, पहले पहले डालो रे बाबा, पहले डालो। आप ये जवाब सही है दो कि तो नहीं? मैं पैसा दूंगी। ये सही है कि नहीं? आपके हस्बैंड का प्लान जो था, आप शादी करके आए तो वेल सेट, तो अच्छा फैमिली था ना, मतलब, है ना, जमीन यस। जायदाद जो भी हो, ये लिख लो, काम आएगा। तुम्हारी लड़की या किसी बच्ची का शादी हो रहा है तो उसको बोल दे, जा रहा है ना बराबर। रुको, मैं, मेरा ब्रॉडबैंड या ये अच्छा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मैं मोबाइल पे हॉटस्पॉट पे चला जाता हूँ, रुको। और सेकंड हाउस में,
दूसरे घर में जो भी जिसका भी मंगल है, ध्यान देना, जिसके सेकंड हाउस में मंगल है और उसको पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो एक ही काम करना है। क्या करना है? ये जो होता है अपना क्या क्या बोलते हैं, हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं ना, वो जरूरत से ज्यादा वेलकम, पीटना वीटना नहीं है, ठीक है? मोस्ट मतलब दिल से वेलकम करो, अच्छे से वेलकम करो। नहीं आ रहे तो 4 बार बुलाओ, अरे फूफा जी, अरे दादाजी, अरे नाना जी, जो भी है हमारे, या दोस्त भी हो सकते, गेस्ट इज गेस्ट। इतना बढ़िया से केयर करो ना, सामने वाला टेंशन में आ जाए, क्या हो गया है। क्यों मालूम है? सेकंड हाउस में जुपिटर का बोलो मंगल के लिए, क्योंकि जुपिटर मंगल का दोस्त है। तो अगर हम हमारे घर में जब भी गेस्ट आए उनको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट देते ना, तो मंगल हो जाएगा खुश और पैसा आ जाएगा। रुको, मैं इसको चेंज नहीं हो रही है। एक मिनट और, इतना मैं कनेक्ट कर लूँ। क्यों नहीं दिखा रहा है? एक मिनट में क्या करता हूँ, किसी को होस्ट बना देता हूँ। इसको मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ वीना, क्या बोल रही थी? ओके डेली वीना। ओके। हाँ। सर मैं बोल रही थी हस्बैंड का है, वो सबसे छोटे हैं, हम्म। बट जैसे आप बोल रहे हो सब उनकी सुनना चाहिए और वही बड़े जैसा बिहेव करते हैं। वो ये। जो बोले वही सही है सर। हाँ, और अभी एक काम करो, घर में जितने गेस्ट आते हैं ना, एकदम वेलकम करो, बाकी वेलकम करो, है ना? लेकिन इतना भी मत कर देना कि महीना 2 महीना रह के जाने तकलीफ हो जाएगा, चला बर्डन हो जाएगा। नहीं कोई रह नहीं सकता सर, सबको खुद को ही काम करना पड़ेगा, इधर मैं ही जॉब पे जाती हूँ ना। हाँ। नहीं, इसमें देखिए एक चीज है कि कोई थोड़ी देर के लिए भी आ गया सकता है ना, एक आधे घंटे के लिए कोई भी आता है, तो उसका हम ये क्या करेंगे कि अच्छे से उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, हो गया काम। ओके। प्रमीला कुछ बोल रही है, प्रमीला बोला। कहाँ से हो प्रमीला? तो ये सर न्यू मुझे क्या। पूछना था सर, आई एम फ्रॉम मुंबई। अरे वाह, नजदीकी हो, पड़ोसी हो हमारे। अच्छा, आप हाँ, कहाँ से हो सर? वापी उमरगांव, दहानू के बाद का स्टॉप। अच्छा। अच्छा। ओके। सर मुझे पूछना था, अगर सेकंड हाउस में आपने बोला मंगल है, तो अभी सेकंड हाउस तो इसका है वाणी, कुटुंब, धन, इनकम, सेविंग का है। तो फिर वाणी कैसा होगा? वाणी अच्छा रहेगा या कुटुंब अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा? क्या मतलब इफेक्ट क्या होगा उस पे? देख, अभी तक हमने सबसे पहले क्लास में क्या पढ़ा, अच्छे मंगल के बारे में पढ़ लिया, बुरे मंगल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? अगर हमारे साथ में नेगेटिव चीजें हो रही है तो मंगल बुरा है, ये कंफर्म कर लिया हमने। ठीक है, अभी वो मंगल बुरा कैसे, वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, जब एक साथ से सारे प्लेनेट डाल देंगे कुंडली में, तभी हम थोड़ा सा डिकोड करने को अभी क्या करेंगे ना, तो उलझ जाएंगे, अरे ये कौन कौन किसको देख रहा है, क्या को देख रहा है, 50 कंडीशन आ जाएंगी। बट इसके लिए मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही डेटा डाल दिया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो उसमें भी 4-5 अलग अलग तरीके बताए, जैसे कर्जा हो गया, चोटी हो गई, है ना। अभी यहाँ पे सेकंड हाउस में मंगल खराब हुआ तो वो क्या करेगा कि जैसे भी वीना ने बोला, सोनिया ने बोला कि वो अपने घर में अपना ही चलाती है ना, लेकिन इज्जत से चलाती है, गाली गलौज करके नहीं चला रही है, पीट के नहीं चला रही है, तो दैट इज गुड मंगल। ठीक है। तो उसके बाद में वीना के हस्बैंड के पास में है, और यहाँ पे सोनिया के खुद के चार्ट में, तो सोनिया ने एक्सेप्ट किया ना कि उसका परिवार मतलब उसका ससुराल जहाँ पे उनकी शादी हुई, वेल मेंटेन फैमिली थी। ठीक है, तो ये दूसरा अच्छा एक मैचिंग हो गया अपने पास में। अभी यहाँ ये दोनों मैच नहीं कर रही है। लेट सपोज प्रेमिला तेरे सेकंड हाउस में मंगल है, तो गुस्से में बात कर रही है, दादागिरी कर रही है, कहीं पर एक दो चढ़ा भी देती है जापड़ वापड़, और तेरे ससुराल वाले पैसे वाले नहीं हुए, तो तेरा मंगल डैमेज है यहाँ पे। तो वहां पे उपाय दे दिया गया कि सेकंड हाउस में जुपिटर का सपोर्ट लेना। ठीक है, जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये धीरे धीरे फिर बाद में जाकर के जैसे जैसे पूछेंगे ना, अभी तो शुक्र भी आएगा सेकंड हाउस में। चंद्रमा को भी हम लाए थे, है ना, नॉर्थ वेस्ट में हमने चावल रखने के लिए जो बोला था, वो कंडीशन है, बट मंगल वहां पर ऑलरेडी है। बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ एक ही काम करना है, गेस्ट को अच्छे से वेलकम करो। गेस्ट में एक चीज याद रखना, हमारे रिश्तेदारों में कई लोग ऐसे होते हैं ना जो हमारे पीछे एकदम जलते हैं। मेरे साथ आ जाना, तो रिश्तेदारों को कैसे वेलकम करना है, उनके घर पे जाके कैसे ट्रीट करना है, तो सीख जाओगे। एक दो मेरे रिश्तेदारों में ऐसे हैं ना, जो लिटरली क्या करते, ब्लैक मैजिक करते मेरे अगेंस्ट में। होते हैं ना कुछ लोग जो अपने परिवार को, भाभी को, भैया को, वाइफ को, इन लोगों को चढ़ाते हैं, अपने देसी भाषा में बोलते हैं ना, ये सब जगह पे, ये मलेरिया सब जगह फैला हुआ है, ये वायरस हर कुटुंब परिवार में है। और मैं जा करके भाई साहब वैसे, मतलब मैं बम यहाँ से गांव नहीं गया हूँ, वो लोग मेरे पास आ गए तो मैं धन्य हो गया उनके दर्शन करके। इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता, वो लोग इतने खुश हो जाते हैं, अरे इतना रेस्पेक्ट तो किसी ने नहीं दिया। अब यहाँ पे दो चीजें, वो रेस्पेक्ट दिल से होता है। ये मत सोचना कि मैं वहां पे नाटक करता हूँ। क्यों मालूम है? हमारे अंकल है, वो शनि है। ठीक है, मेरे अंकल के बच्चे हैं, वो छोटे हैं मेरे से, वो मेरे लिए मंगल हो गए। ठीक है, कुछ भाभियां हैं मेरे से जो बड़े भाई हैं, अंकल अंकल के लड़कों की जो मेरे से बड़े हैं, उनकी जो वाइफ से मेरी भाभियां हैं। ठीक है, उनको लगभग हम लोग लगभग एज के होंगे, 2-5 साल ऊपर नीचे, तो उनके साथ में कल बॉन्डिंग है हमारी। ठीक है, तो वहां पे वो फीमेल हो गई, तो जो बड़ी भाभियां हैं, आंटीज है, वो चंद्रमा का काम भी कर जाती है, जो भाभी के लेवल की आ जाती है, वो कहीं ना कहीं वीनस भी है। वीनस को हमेशा एक चीज मत पकड़ना कि वीनस वाइफ ही है। हेलो, हेलो, ध्यान देना। शुक्र को जब हम बोलते हैं तो शुक्र का मतलब यही नहीं है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। दूसरा कौन है? अभी जो कुंवारा है उसका लाइफ, उसका शुक्र कौन है? तो उसके एज की जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, या फिर आजू बाजू की बहनें हैं, कन्याएं हैं, भाभियां हैं, वो मतलब फीमेल, इन शॉर्ट। ठीक है, फीमेल शुक्र होती है। लक्ष्मी रूप बोला जाता है ना, लड़की पैदा हुई लक्ष्मी आई, शादी हो गई घर में लक्ष्मी आई, तो दैट इज द शुक्र। तो मेरे लिए मेरी लाइफ पार्टनर भी शुक्र है। ठीक है, और बाकी अगर मेरे मेरे हम उम्र के लोग हैं, बिल्डिंग के नीचे हम लोग जो भी शाम को इकट्ठे होते हैं, रात को भी धमाल करेंगे, उन सबको भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, उन सबके साथ में भी एक अच्छा रिलेशन है। दैट इज आल्सो दैट इज आल्सो शुक्र। लेकिन उस शुक्र का मतलब ये नहीं कि फालतूगिरी चल रही है वहां पे, है ना। भाभी है तो भाभी ही है, लेकिन इज्जत उनकी, रेस्पेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे घर में डाल दो पेपर हाउस से। हमने पहले ही बोला था, तीसरे घर में किसी को भी अच्छा नहीं बोला गया है, किसी को भी बुरा नहीं बोला गया है। अच्छा, सेकंड हाउस में एक उपाय और लिख सकते हो। वेलकम गेस्ट को अगर आप सेवा नहीं कर सकते हो ना, तो एक चीज करो, साल भर में कम से कम एक आध बार, है ना, भंडारा कर दो। अभी भंडारा मतलब 5 लाख रुपये वाला मत करना, है ना, छोटा मोटा, जैसे होली दिवाली आ रही है, कभी बर्थडे आ रहा है, तो खाना ही रख दो अपने घर पे। अपने घर के आजू बाजू वाले लोगों को गेस्ट बुला लो। ठीक है, बिल्डिंग के सिक्योरिटी हैं, काम वाले, छोटे मोटे 20-25 लोगों को खाना खिला दो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जैसे वो पंजाब में लगाते हैं ना, लंगर लगाते हैं या भंडारा करते हैं, वैसा कर लो, बोले साल में एक बार कर दो। तीसरा घर पराक्रम का है भाई साहब। शनि महाराज दादागिरी इधर आ गई।